तो क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि आज आपके विद्यालय में मैथ्स का वीकली टेस्ट हो सकते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट रियल टेस्ट हुआ था। और दोस्तों ये आज का डेट दिख पा रहे हैं 30 नवंबर 2024 है। तो दोस्तों ये आंसर की वीडियो होने वाला है, आपको बता दें। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों, ये सब आपका जो है सो आज आप क्या करके आए हैं, कितने सही किए कितने गलत किए, उसको ये आप मिला सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कितना आंसर क्वेश्चन सही करके आए हैं, कितना गलत करके आए हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है और बेहद जरूरी होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप फाइनल एग्जाम की ओर जा रहे हो और फाइनल एग्जाम आपका जो है सो मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। और आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चंस आप प्रोजेक्ट रेल में फेस कर रहे हैं ना, डिट्टो क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, यही सब क्वेश्चन आपको उठा के दिए जाएंगे डायरेक्टली फाइनल एग्जाम के पेपर में। तो इसलिए आप कहीं जो है सो इसको ऐसा नहीं है कि स्किप कर दें, आज छोड़ दें कि यार मेरा एग्जाम हो गया, टेंशन नहीं है ना, मेरा क्या है ना, मैं प्रोजेक्ट रेल टेस्ट खत्म हो गया और क्या पढ़ना, आप बोरिया बिस्तर समेटो और सो जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग गलतफहमी आपकी है, भूल जाए, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन आपका एग्जाम हो गया है, टेस्ट हो गया है, नो प्रॉब्लम। आप है सो आंसर को देखें, क्या राइट आंसर होना चाहिए, उसका रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। दोस्तों बार बार मैं कहता हूँ कि रिवीजन जो है सो बहुत ही बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली हथियार हो जाता है हमारे विद्यार्थी जीवन में, ठीक है। याद रखिएगा, ये आंसर की वीडियो आपको हेल्प करेगा डायरेक्टली फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। फाइनल एग्जाम के लिए आपको ये हेल्प करेगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जो बच्चे भी क्लास 9 के अगर यहाँ पे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं उन सभी को थैंक्स, वेलकम। एंड जो लोग नए देख रहे हैं, चैनल पे नए आए हैं, उन सभी को गुजारिश होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे आपको आने वाले वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे, है ना। और आप सो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अपना नाम जरूर प्यार से कमेंट कीजिएगा, आप कहाँ से देख पा रहे हैं। और दोस्तों एक चीज़ और कि कितना क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं वो जरूर बताइएगा, क्योंकि सुबह के क्लास में मैंने लगभग टोटल ऑब्जेक्टिव बताया था। जो बच्चे मेरे सुबह वाले वीडियो को अच्छे से देखे होंगे ना, उनको मालूम होगा कि मैंने कि टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो सो डील किया था, है ना। और वो आपको मिला होगा एग्जाम में, इसमें नो डाउट, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसे देख रहे हैं कि आ गए दोस्तों आपके क्वेश्चन को लेकर के। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। थोड़ा स्पेलिंग और अक्षर छोटा है, उससे कोई इशू नहीं है, मैं बड़ा कर लूँगा, है ना। देख रहे हैं कि ये आपका जनरल स्कूल वालों का है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर मैं एक ही पेज में मर्ज कर दिया हूँ। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देख रहे हैं कि आज आपके स्कूल में अगर एग्जाम दिए होंगे आप इसका रेलवे टेस्ट, प्रोजेक्ट रेल टेस्ट का, तो आपको पता होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था कि किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे विभाजित करता है 2 बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमने इसको सुबह आप लोग के साथ ये आंसर रखा था, आप लोग को मैंने बताया था। तो आप लोग को याद है कि मैंने 1 का आंसर बी बताया था, सॉरी ए बताया था, यानी कि 2 बराबर भागों में। तो क्या आपका ए सही है? आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, तो यस ए है। आप लोग देख लिए, ये ऑप्शन नंबर ए ही है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यानी कि मैंने सही बताया था और ये आप लोग जो करके आए हैं एकदम वेरी गुड, करेक्ट, राइट करके आए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से कितनी वृत्त खींचे जा सकते हैं? 2, 1, अनंत और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? 2 का आंसर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी। इसको हमने सुबह सुबह आप लोग को बताया था, तो आप लोग को याद होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा जो है सो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है कि आकृति x का मान, तो हमने बताया था आकर आपका ये 130 है, तो 130 का आधा कितना होता है? आई थिंक 65। तो 65 डिग्री ऑप्शन नंबर बी हमने बताया था सुबह सुबह, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन नंबर बी है। वेरी गुड, राइट है आप सभी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देख पा रहे हैं 4 क्या है? अर्धवृत्त का कोण होता है कैसा? न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और पूर्ण कोण। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए क्या है? ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि न्यून कोण, सॉरी सम कोण। अर्धवृत्त का कोण जो होता है हमेशा सम कोण होता है। इसको भी मैंने 100 पढ़ाया था, आप लोग को याद होगा, है ना। तो यानी कि आपके यहाँ से 4 दूना 8 मार्क्स कवर कर गए, है ना दोस्तों। पर क्वेश्चन कितना है? 1 से 10 तक 4 विकल्प है, 1 मिनट, हाँ 2 अंक के, है ना। तो आपका यहाँ से 8 मार्क्स ऐसे ही क्लियर हो गया। अगर आपने सुबह सुबह वीडियो देखा होगा तो आपके लिए दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल हो जाता था। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो बताया था सारा क्वेश्चन इसमें है, बस नंबरिंग इधर किया हुआ था। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 5 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा करते हैं ना। हाँ देख पा रहे हैं, दिख रहा होगा
कि आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो बी प्लस डी का मान क्या होगा दोस्तों? बी प्लस डी हमने बताया था कि इसको होता है आसन कोण, यानी कि 180 डिग्री, है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी ही होगा। आइए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी है कि नहीं है? बी है ना। चलिए बहुत ही राइट करेक्ट है, आप लोग जो है इसको सही करके आए हैं अगर बी मारे होंगे आंसर तो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। ये बाय मिस्टेक मेरा सवाल का गलती हो गया था, मैं इसके लिए सॉरी कहता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि हमने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, इसमें x कर दिया इसके लिए, और यहाँ पे x माइनस 10 है जो कि हमने x प्लस 10 हुआ कर दिया था, इसीलिए गड़बड़ हो गया था, जिस कारण से आंसर इसका 75 हम ले आए थे, जो कि दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और आपको मैंने बताया था, आपको बता दिया था कि सुबह वाले वीडियो में मैंने पिन भी कर दिया था इस क्वेश्चन का आंसर, कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 80 डिग्री, है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जी हाँ सी है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। हीरोन का सूत्र में एस क्या है दोस्तों? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है कि त्रिभुज का परिमाप है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप है कि इनमें से कोई नहीं। तो हमने सुबह ये भी पढ़ा था कि त्रिभुज का ये अर्ध परिमाप होता है ना, अर्ध परिमाप होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको कंफर्म करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, सी है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ही है, देख रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 दोस्तों। आइए 8 नंबर चलते हैं, देख पा रहे हैं क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा दोस्तों? परिमाप में सबको जोड़ देते हैं, आपको पता है ना, मैंने बताया था 30 20 50 है 10 60, ये 60 क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या 8 का ऑप्शन सी है? देखिए तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 8 सी है। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 10 और 20 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 80 है, तो इसकी तीसरी भुजा क्या होगी? 50, 10, 15 और 20। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिए क्या दोस्तों? 9 का आंसर ए है, 9 का आंसर ए है ना। तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 10वां प्रश्न। यदि किसी त्रिभुज का 3:4:5 के अनुपात में है तो इसका परिमाप दिया कितना? 60 सेंटीमीटर, तो इसकी छोटी भुजा क्या होगी? तो दोस्तों छोटी भुजा देख रहे हैं, ये वाला 3 का जो होगा 3x का जो होगा ना छोटी भुजा होगा, यानी कि 3 वाला जो निकलेगा छोटी भुजा होगा। तो मैं इसको सोल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ, अगर सोल्यूशन देखना है तो आप सुबह वाला वीडियो जाकर फिर से देख लीजिए, आपका रिविजन भी हो जाएगा। बाकी इसका ऑप्शन क्या है? 15 है, 20 है, 10 है, 25 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको 10 नंबर क्वेश्चन का, है ना। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए 15। तो दोस्तों इतने तरीके से मैंने करीब 10 क्वेश्चन सवेरे कराया, और 10 का 10 आप लोग करते हैं, 10 दूना 20 आपको मार्क्स जो है सो यहाँ से सिक्योर हो गया। तो आप लोग बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव आप कितना सही किए हैं, है ना। बाकी सब्जेक्टिव क्यों आते हैं, देख रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है दोस्तों। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा आते हैं। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर, और परिमाप कितना है? 32 सेंटीमीटर है। तो समान भुजा की लंबाई याद कीजिए। इसको भी हमने सुबह बताया था आप लोगों को, है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है। तो देखिए माना कि त्रिभुज का समान भुजाई वाला माप कितना है? लंबाई वाला मतलब त्रिभुज है ये, और समान भुजा की लंबाई जो है सो क्या? x है, ये भी x और ये भी x है, ठीक है। और जो है सो परिमाप दोस्तों बोला गया क्या? दिया है 32। देखिए क्या करेंगे, x प्लस x 2x कर दिए और बराबर 32। तो देखिए 2x यहाँ पे हो गया, और ये आपका दोस्तों 12 चल जाएगा इधर, है ना। तो 32 से घट जाएगा 12 तो बचेगा 20। अब देखिए 2 से काटना है, 2 5 2 हैं 20, तो x का मान कितना आ गया? 10 आ गया, है ना। तो समान भुजा की लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सॉरी ये ऑप्शन तो नहीं होगा इसका, तो इसका आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं क्या है कि सिद्ध कीजिए, सॉरी यहाँ है ना। देखिए एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, आइए देखते हैं क्या है। देखिए त्रिज्या हमने बताया था कि डायमीटर का आधा होता है, 10 दिया, 10 को आधा कर दीजिए यानी 5, 2 से भागा मार के, है ना। तो आपका निकल गया आंसर 5। चलिए 5 निकला ना। देख लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बोले दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो आइए सिद्ध करते हैं इसका। तो देखिए पी ओ क्यू ये क्या? अर्धवृत्त है ना, सरल रेखा है और वृत्त पर, और पी क्यू जो है सो जो है सो ओ केंद्र पर 180 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। इतना समय आ गया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या लिखा है हम जानते हैं।
हम जानते हैं कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना हो जाता है। इसलिए पी ओ क्यू है सो 2 PAQ का हो जाएगा। और दोस्तों PAQ निकालना है आपको, तो POQ को आधा कर दिया यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है 90 डिग्री होता है, तो हम उसको सिद्ध कर दिए। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि क्या था, आधा सोल्यूशन उधर है आधा सोल्यूशन इधर है, आप लोग दिख ही गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है दोस्तों, कहाँ चला गया, हाँ 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं इतना इतना और परिमाप इतना है। चलिए कितना है देखिए, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, मैं आंसर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। हालांकि ये सब क्वेश्चन हम लोग सुबह से बनाए थे, है ना, तो सॉल्यूशन देख ले समझ ले। यहाँ परिमाप दोस्तों दिया था 32 सेंटीमीटर, ए भुजा और बी भुजा दिया था, तो ABC परिमाप हो जाएगा, तो 8 11 और C बराबर 32, तो 19 हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 19 + C बराबर 32 हो गया, तो S बराबर क्या हो गया, पैरामीटर कितना 32/2 तो हो जाएगा 16। अब दोस्तों S जब निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन का सूत्र वाला जो हमने सुबह पढ़ा था। तो देखिए S - A S - B S - C करके आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, 16 S आपका था, 16 - A हो गया यानी 8, है ना, A 8 है, 16 - 11 यानी कि B क्या है 11, और 16 - C मतलब C जो आपका जो निकला दोस्तों, क्या निकला, तो आपका यहाँ पर है ना, घटाइए तब तो, यहाँ घटाया नहीं है, देखिए C बराबर 32 - 19 क्या आएगा, C बराबर 13 आएगा, यहाँ से घटाइएगा। ठीक है, तो C का मान 13 निकल जाएगा। तो पूरा सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो आपका आंसर जो है ना ये आ जाएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3 5 7 है और इसका परिमाप जो है दोस्तों 300 मीटर है, तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 15 का आंसर क्या होगा, देख रहे क्या लिखा हुआ है कि माना त्रिभुजाकार खंड की भूमिमाएँ A B और C है ना, यानी कि 3 के और B 5 के और 7 के कर दिए। हमने बताया था दोस्तों सुबह सुबह कि जब भी क्वेश्चन अनुपात में रहेगा ना, 3 है 5 है 7 है, अनुपात में रहेगा तब कुछ भी मान सकते हैं, 3x भी मान सकते हैं, 5x भी मान सकते हैं, 7x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, X Y Z कुछ भी मान सकते हैं। और आपका दिया हुआ है परिमाप कितना 300 मीटर, तो सबको जोड़ देंगे क्योंकि परिमाप में सबको जोड़ते हैं, तो जुड़ के कितना गया 15 क्या आ गया बराबर 300। अब के ही छूट गया, 1500 को भाग मारेंगे 3 से, तो 300 से तो 200 आएगा 20 आएगा। ठीक है, के का मान 20 आ गया। अब A बराबर 3 × 20, B बराबर 5 × 20 और C बराबर 7 × 20, सबको निकाल दिए दोस्तों, तो 60 100 और 140 आ गया। अब इसको क्या करें दोस्तों, निकालना है इसका त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो पहले S निकलेगा, है ना, अर्थ परिमाप त्रिभुज का, तो क्या आ गया देख रहे हैं 150 मीटर, है ना, ABC कर दिएगा, जो भी आंसर आया 60 और 100 और 140 वो जोड़ दिएगा, तो 300/2 आएगा, कट के 150 आ गया। अब भूखंड का क्षेत्रफल तो घटाएंगे, देखिए यहाँ से किए घटाएं, तो देखिए यहाँ 150 आ गया आपका ये वाला मान, S का मान, फिर A का मान जो 60 था, B का मान जो 100 था और C का मान जो 140 था, सबको क्लिक करके आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा आ जाएगा दोस्तों, सॉल्व कीजिएगा तो, है ना, ऐसा आ जाएगा। और इसमें लाने के बाद जो भी इसका जोड़ा बना निकाल दीजिए बाहर और गुना कर दीजिए, और जो नहीं बना रह जाएगा अंदर, तो 1500√3 मीटर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा ये। देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों के समद्वि भाजकों से बना चतुर्भुज चक्रीय होता है। ठीक है, देखते इसका आंसर। देखिए माना ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके अंतःकोण ABCD है और क्रमशः कोण समद्विभाजक है AH BF और CF और DH, है ना। ये आपका देख रहे हैं A B और C और D है, और आपका यहाँ सो यहाँ बता रहा है क्या, देखिए AH, है ना, AH यहाँ से गया, फिर BF यहाँ गया, ठीक है, फिर CF, ठीक है, ऐसे करके, और फिर क्या है DH। तो ये आपका समद्विभाजक है एक दूसरे का। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, FEH, देखिए यहाँ से F गया, फिर E गया और H गया, ठीक है, फिर ऐसे ही AEB, ऐसा ही क्या है दोस्तों AEB है ना। तो फिर इसको जोड़ दिए इधर से। अब देखिए क्या होता है, मतलब AEF, देखिए A से E, E से F, फिर
क्या था, 1 मिनट हम लोग कहाँ चले गए। हाँ देखिए, एफ ई एच, एफ से ई से एच, ये वाला कोना बराबर किसका है, ए ई बी का, ए ई बी का। सही बात है ना, सम्मुख कोण हो जाएगा, शीर्षा विमुख कोण हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्या किया हुआ है, ई ए बी, ई ए बी माइनस है ई बी ए, है ना, ई बी और ए। ठीक है। अब क्या किया हुआ है, घटा दिया गया है। ठीक है। तो अब आपका देख रहे हैं क्या, ए ई एफ ई एच और ए ई बी 180 ले सकते हैं, -1/2 और ए और बी का कोण का जो है सो योग कर दिया। ठीक है। तथा अब इसको आगे का स्टेप दिख रहा है दोस्तों, क्या है कि एफ जी एच, है ना, एफ से गया जी से गया एच के बाद दोस्तों ये क्या हो गया, देख पा रहे हैं आप, ये क्या हो गया, देख रहे हैं ना, यहाँ से गया ये वाला इस तरह से, फिर यहाँ पे क्या हो गया। ठीक है। और उससे क्या करेंगे, यहाँ से 180 से हाफ हटा देंगे सी प्लस डी का। हालांकि ये सॉल्यूशन काफ़ी लंबा किया हुआ है। ठीक है। इतना लंबा नहीं होना चाहिए, बाकी इसका आंसर आप लोग मिला लें। ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ वाला दे दिया है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग आता नहीं है आपका, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को काफ़ी लंबे तरीके से बनाया गया है। मैं इसको ऐसा शॉर्ट लेंथ से बनाने का प्रयास करूँगा और आपको अगले वीडियो में पोस्ट करूँगा। हालांकि इसका आंसर आप लोग कंफर्म कर ले 180 डिग्री। ठीक है। बाकी दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू। बाकी टेक केयर सभी को, गुड नाइट।